हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का वो सभी क्षेत्रमिति फॉर्मूला लेकर आया हूँ जो कि आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक काम आने वाला है। यानी कि आप जो है इस फॉर्मूला को जो मैं बताने वाला हूँ इसको जैसे कि आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको पढ़ना है। तो अगर आप भी क्लास 6 या 7 या 8 या 9 या 10 में पढ़ते हो तो आप जैसे कि इस वीडियो को केवल आप पूरा देखो, जिससे आपका जैसे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो भी क्षेत्रमिति फॉर्मूला होता है वह सभी को आप जो है इस वीडियो में कैप्चर कर लोगे। अगर जो मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ इसका वीडियो चाहते हैं तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको क्षेत्रमिति नाम करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जो मैं आपको अभी फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ उन सभी का हल जो है आपको प्लेलिस्ट में, क्षेत्रमिति प्लेलिस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी का हल मिल जाएगा। तो आप इन सभी को सबसे पहले याद करो, उसके बाद एक एक करके उन सभी वीडियो को देख लेना, जिससे आपका जो है कि क्षेत्रमिति जो है आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो है मैं केवल और केवल क्षेत्रमिति का फॉर्मूला बताऊंगा और जिस जिस चित्र का मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो चित्र भी मैं आपको बताऊंगा। जो मैं आपको क्षेत्रमिति का फॉर्मूला बताऊंगा उसका कैसा चित्र होगा वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। केवल आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पे देखो, पहला नंबर जो फॉर्मूला है वह है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आयत का चित्र कैसा होता है। तो देखो, ये जो चित्र देख रहे हो यह आयत का चित्र है, जिसमें ये वाला लंबा सबसे लंबी भुजा जो होता है वह लंबाई होता है और जो छोटी भुजा होता है वह चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला देखो, तो दूसरा फॉर्मूला है आपका आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई जो सूत्र होता है वह आयत का परिमाप निकालने के लिए सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला, तो तीसरा फॉर्मूला है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है वह होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आयत से जो भी फॉर्मूला बन सकते थे मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, इसका हल तो आपको वीडियो में मिल ही जाएगा। अब हमारे पास अगला जो फॉर्मूला आने वाला है वह है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो चित्र होता है वह कैसा होता है वह जान लो। तो देखो, ये जो चित्र देख रहे हो यह वर्ग का चित्र होता है, जिसका चारों भुजा जो होता है बराबर होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है वह होता है भुजा का होल स्क्वायर। उसके बाद आता है वर्ग का परिमाप। 5 नंबर फॉर्मूला जो वह वर्ग का परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप बराबर जो सूत्र होता है वह होता है 4 गुणे भुजा। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 नंबर सूत्र, तो यहाँ पे 6 नंबर जो सूत्र है वह है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है वह होता है अंडर रूट में 2 गुणे भुजा। यह आपका वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे वृत्त। तो यहाँ पे देखो, वृत्त का चित्र सबसे पहले जान लो। तो देखो, ये जो चित्र है यह एक वृत्त का चित्र है। तो यहाँ पे आपका पहला जो फॉर्मूला है वह है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद देखो 8 नंबर फॉर्मूला। 8 नंबर फॉर्मूला है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है वह होता है 2 पाई आर। वृत्त का फॉर्मूला परिमाप निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो बराबर जो सूत्र होता है वह होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, जिसको हम पाई आर स्क्वायर बट्टे में 2 भी लिखते हैं। अब देखो, अर्धवृत्त होता कैसा है, तो यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो यह अर्धवृत्त है, इसी का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करना। उसके बाद देखो यहाँ पे अर्धवृत्त का परिधि या फिर परिमाप बोल लो,
इसका सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r, जिसको लिखते हैं r इंटू में पाई प्लस 2। कैसे लिखेंगे इसको मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो पाई है और यहाँ पे आर है, उसके बाद प्लस है 2r, तो r को यहाँ पे कोमा ले लिया हूँ, उसके बाद पाई प्लस 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो आपका 11 नंबर जो फॉर्मूला आता है वह है घन का आयतन। तो घन का आयतन निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है भुजा का क्यू, जिसको ए क्यू भी बोलते हैं। अब जान लो कि घन जो होता है वह कैसा होता है। तो देखो घन का जो चित्र होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है। ये जो चित्र है यह एक घन का चित्र है, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आयतन निकालो, तो उसके लिए आपको यह फॉर्मूला का प्रयोग करना है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे देखो 12 नंबर फॉर्मूला घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 6 गुणे भुजा का होल स्क्वायर। यह होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास आता है अब है यहाँ पे हमारे पास घनाभ। तो घनाभ का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है एल गुणे बी गुणे एच। अब जान लो कि इसका चित्र किस प्रकार से होता है। तो ये जो चित्र दिख रहे हैं जो ईंट का प्रकार ईंट के जैसा है वह एक घनाभ होता है, जिसका आयतन निकालने का सूत्र होता है एल गुणे बी गुणे एच। उसके बाद हमारे पास आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 इंटू में एल गुणे बी प्लस में बी गुणे एच प्लस में एल गुणे एच होता है। उसके बाद हमारे पास जो है 15 नंबर फॉर्मूला जो है वह है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होता है। यह आपका घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद आता है हमारा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब जान लो का बेलन का जो चित्र होता है वह कैसा होता है। तो देखो बेलन का जो चित्र होता है इस प्रकार का होता है, जिसका आपको आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला फॉर्मूला जो है वह है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 पाई आर एच। यह होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला। उसके बाद है हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच होता है। ये आर एच क्या होता है ये आपको वीडियो जब देखोगे तब पता चलेगा। उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे खोखला बेलन का आयतन। तो देखो खोखला बेलन का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई एच इंटू में बड़ी आर का होल स्क्वायर माइनस में छोटी आर का होल स्क्वायर। देखो इसका चित्र जो होता है इस प्रकार का होता है, जिसको खोखला बेलन कहते हैं। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला आपने जान लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह 2 पाई एच इंटू में बड़ी आर प्लस छोटी आर होता है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह 2 पाई एच उसके बाद इंटू में बड़ी आर प्लस छोटी आर, उसके बाद इंटू में हो जाएगा आपका बड़ी आर गुणे छोटी आर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है अब शंकु। तो शंकु का आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह यहाँ पे होता है, देख सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन निकालने का तो फॉर्मूला आपने जान लिया। अब जानो कि शंकु का चित्र कैसा होता है। तो देखो ये जो चित्र है यह शंकु का चित्र है। शंकु का चित्र जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला तो वो होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। उसके बाद हमारा आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू में आर प्लस एल होता है वह शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है।
उसके बाद हमारे पास है बाल्टी का आयतन। देखो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले सूत्र बताता हूँ। देखो बाल्टी का आयतन का जो सूत्र होता है वह 1/3 पाई आर इंटू में बड़ी आर का होल स्क्वायर प्लस छोटी आर का होल स्क्वायर प्लस में बड़ी आर गुने छोटी आर होता है। यह बाल्टी का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है। देखो बाल्टी होता है किस प्रकार से, देखो सबसे पहले इसका चित्र जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जिसको बाल्टी भी कहते हैं और शंकु का छिन्नक भी कहते हैं। अगर आपसे कोई कह दे कि शंकु का छिन्नक का फॉर्मूला क्या होता है आयतन निकालने का, तो यह आप बताना। अगर आपसे कह दे कि बाल्टी का सूत्र क्या होता है आयतन निकालने का, तो यही बताना। उसके बाद हमारे पास है बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का छिन्नक का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वह पाई एल इंटू में बड़ी आर का होल स्क्वायर प्लस में छोटी आर का होल स्क्वायर होता है। यह बाल्टी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद है बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का छिन्नक का जैसे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई एल इंटू में बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। यह शंकु का छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमारा आता है गोला। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का चित्र देख लो किस प्रकार का होता है। तो देखो गोला का जो चित्र होता है इस प्रकार का होता है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद हमारा है गोला का आयतन। तो गोला का आयतन बराबर जो सूत्र होता है वह 4/3 पाई आर क्यू होता है। यह गोला का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है। उसके बाद है हमारे पास अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब देखो अर्धगोला कैसा होता है, तो बिल्कुल जिस तरह से आपका वृत्त के आकार का है उसी तरह से आपका अर्धवृत्त के आकार का होता है अर्धगोला भी। तो आपने अर्धगोला भी जान लिया। तो इसका आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह 2/3 पाई आर क्यू होता है। उसके बाद हमारे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र देखो। तो यहाँ पे देखो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह 3 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद हमारे पास है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे ये जो सूत्र है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह 3 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे जो है कि उल्टा लिखा गया है, तो आप जो है कि ये जो फॉर्मूला है आप अर्धगोला के पास कर दो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता वहाँ पे, और इस फॉर्मूला के आप क्या करो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के स्थान पे लिख लो। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 गुणे में आधार गुणे ऊंचाई होता है। अब देखो विषमबाहु त्रिभुज होता कैसा है, तो देखो विषमबाहु त्रिभुज जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जिसका तीनों भुजाएं अलग अलग होता है। तो इसका आपने क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो जान लिया। उसके बाद देखो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो इसका परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। यह होता है विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद हमारे पास है विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना है कि बट्टा में केवल 2 डाल देना है। उसके बाद आपका अर्ध परिमाप का फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे हीरोन का सूत्र। आप जो है विषमबाहु त्रिभुज में हीरोन का सूत्र की मदद से भी आप जो है कि इसको हल कर सकते हो। उसके बाद आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका चित्र किस प्रकार से होता है वो आप जान लो। तो देखो समकोण त्रिभुज जो होता है कुछ इस प्रकार के होता है, जिसका एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। उसी प्रकार से देख लो समकोण त्रिभुज का परिमाप सेम जो है कि इसी प्रकार से होता है जिस तरह से विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है।
उसके बाद है हमारे पास समकोण त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप जो है विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप की तरह होता है, जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे समकोण त्रिभुज का हीरोन का सूत्र। तो देखो समकोण त्रिभुज में भी आप जैसे हीरोन का सूत्र की मदद से जैसे कि आप हल निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसा है, तो देखो ये जो त्रिभुज है यह समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका 2 भुजा बराबर होता है वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद फॉर्मूला है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2s बराबर 2a + c होता है। यह होता है समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, जो कि आपका समकोण और विषमबाहु त्रिभुज से अलग होता है। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो होता है वह होता है s बराबर 2a + c/2 होता है। यह होता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का। उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है वह है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का होल स्क्वायर। देखो इसका जो चित्र जो होता है यह कुछ इस प्रकार से होता है, जिसका जो है कि तीनों भुजाएं बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास समबाहु त्रिभुज का हीरोन का सूत्र। तो देखो इसको जो है समबाहु त्रिभुज का हीरोन के मदद से भी आप इसको हल कर सकते हो, जो कि बिल्कुल आसान है। इसके बाद हमारा आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। अब देखो इसका चित्र कैसा होता है, तो इसका चित्र जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, जिसको समचतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद है हमारा समचतुर्भुज का विकर्ण। तो समचतुर्भुज का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वह 2 में भुजा का होल स्क्वायर माइनस विकर्णों का जो है कि होल स्क्वायर, विकर्णों का गुणनफल का जो है कि होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण निकालने का। उसके बाद हमारा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 इंटू में AD + BC इंटू MN होता है। अब देखो AD BC क्या होता है आपको वीडियो में पता चलेगा जब आप इसका हल का वीडियो देखोगे तब। देखो इसका चित्र जो होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है, जिसको समलम चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है समलम चतुर्भुज का परिमाप। तो समलम चतुर्भुज का जो परिमाप का जो फॉर्मूला है वह होता है चारों भुजा का योग, यानी कि चारों भुजाओं को जोड़ दोगे तो इसका जो है कि समलम चतुर्भुज का परिमाप निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो फॉर्मूला है वह 50 नंबर फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसका जो चित्र होता है वह कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें जो है कि 90 डिग्री का जो है कि कोण भी बनता है समांतर चतुर्भुज में। तो आशा करता हूँ कि मैं जो है कि जो भी यहाँ पे फॉर्मूला को बताया हूँ इन सभी को जो है कि आप बिल्कुल आसानी से याद कर लोगे। वो आप जो है कि इन सभी का वीडियो चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाओ, क्षेत्रमिति नाम करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपका सभी को जो है कि हल कर वीडियो जो है कि प्लेलिस्ट में सेव कर दिया गया है। तो आप जाकर क्या करो कि उन सभी वीडियो को देख लो, बिल्कुल आसान है। और आपको जैसे कि देख लोगे तो ये जो क्षेत्रमिति है इससे आपका डर जो है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जो कि आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का जो है कि आपको क्षेत्रमिति यही सब पढ़ना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। तो वीडियो बढ़िया लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करना न भूलें।